हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुर्बानी दी थी और अब बारी है कांग्रेस पार्टी की। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी न उतारने का मन बनाया है। इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट दी थी, लेकिन कांग्रेस ने ही सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। लिहाजा अब उसने उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींचने का फैसला किया है। वह अब सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। इसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से जल्द किया जा सकता है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की गई थी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को उन सीटों की मांग की थी जहां बीजेपी को 2022 के चुनाव में हार मिली थी, लेकिन बात नहीं बन पाई तो कांग्रेस की तरफ से फूलपुर और मनेवा सीट मांगी गई, लेकिन अखिलेश यादव इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। हालांकि गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। इन दोनों ही सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए राह आसान नहीं है। कांग्रेस अपने हिस्से की 2 सीटों को बदलवाना चाह रही थी, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वह अपने हिस्से की दोनों सीटों को भी सपा को दे देगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अब उसकी निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पर हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि गाजियाबाद और खैर सीट पर उपचुनाव लड़कर वह हारे और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे। साथ ही कांग्रेस गठबंधन के तहत त्याग का संदेश भी देना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा चुनाव में सीट न मिलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए वह कुर्बानी दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के खाते में जो 2 सीटें गई हैं, वहां सपा की स्थिति भी ठीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद में बीजेपी को 61.37%, सपा को 18.25% और कांग्रेस को 4.81% वोट मिले थे। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस सीट को बड़े अंतर से जीता था। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में थी और यही हाल खैर विधानसभा सीट का रहा। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।